राम राम मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो। तो चलिए मैं अभी आज आप लोगों से ये कह रही हूँ कि अभी सुबह के 7 बजे हुए हैं और मैं नहा के फ्री हो चुकी हूँ। मम्मी भी नहा चुकी हैं, पूजा पाठ हम लोगों की हो चुकी है ना। और तो मैं बनाई हूँ चाय, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूँ सभी लोगों को मैं चाय दे चुकी हूँ। मम्मी को, भैया को और तो अपने मतलब इनको सभी लोगों को चाय दे चुकी हूँ। ये सारे लोग चाय पी चुके हैं, अब बची है मेरी। तो मैं थोड़ी सी चाय पी रही हूँ, ज़्यादा नहीं पीती हूँ, थोड़ी सी चाय पीती हूँ तो इस वजह से। तो आइए आप लोग भी चाय पी लीजिए और सुबह की शुरुआत करते हैं हम। और जैसा भी होगा तो आज पूरे दिन का वीडियोस बनाते रहेंगे और आप लोग हमारे इससे जुड़े रहिएगा, है ना। और बस अभी तो ऐसे ही, और फिर थोड़ा थोड़ा और भी कुछ है तो मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले हम ना चाय पी लेते हैं और आइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। फिर उसके बाद तो हम आप लोगों से और मिलते हैं, पहले हम चाय पी लें। अब हमारी चाय ख़त्म हो चुकी थी और फिर उसके बाद तो हम आए हैं यहाँ पे ना कपड़े फैलाने के लिए। यहाँ पे मम्मी झाड़ू लगा गई थी सुबेरे टाइम, देख सकते हैं आप लोग, सब साफ़ सुथरा है, झड़ा हुआ है ना। तो अब मैं आई हूँ कपड़े फैलाने के लिए, जो कि सुबह टाइम नहाते हैं तो नहीं निकलते हैं कपड़े, तो वही निकले हुए हैं मेरे थोड़े से, तो मैंने सोचा कि मैं इनको फैला देती हूँ। और तो फिर उसके बाद तो आगे जो भी रहेगा तो फिर आगे का घर का काम देखेंगे, करेंगे। थोड़ा सा ना ऊपर का करना है। और आज ना मैं आप लोगों से क्या बताऊं, चलिए फिर बताऊंगी, ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों से ना बताऊं, फिर टाइम मिलेगा तो बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले मैं कपड़े फैला लेती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ, है ना। फिर हम वहाँ से ना कपड़े फैला के आए हुए थे और फिर यहाँ पे ना जो सामान हमारा चाय बनाने का जो फैला हुआ था ना, कहते थे कि एक तो ऐसी बात है, किचन में चाहे तुम एक चीज़ बनाओ चाहे दो चीज़ बनाओ, पर सामान तो उतना ही फैलता है, चाहे थोड़ी सी चीज़ें बनाओ चाहे ज़्यादा बनाओ। क्योंकि देखिए, अगर तुम 4 ही रोटी सेकोगे तो भी पूरे बर्तन निकलनी है, और अगर 2 रोटी सेकोगे तो भी वो पूरे बर्तन ही निकलनी है। तो इस तरीके से, है ना। तो हमने सबसे पहले क्या किया हुआ था कि हमने कढ़ी बघार दिया था। आज हमने कढ़ी बनाया था अपने घर में, तो हमने सबसे पहले कढ़ी बनाई हुई थी और फिर उसके बाद तो हम यहाँ पे चला रहे थे उसको। और जो हमारा सामान भी बिखरा हुआ था ना, जो कहते हैं उसे बघार लगाते हैं, तो बघार लगाते टाइम पर नहीं झरिया करछुली और ये सब चीज़ें फैल जाती हैं, तो वही सारी चीज़ें हम समेटते हुए भी जा रहे थे और तो वो भी करते हुए जा रहे थे। मेरा मतलब खाने का अ, गंजी भी चलाते हुए जा रहे थे, है ना। तो इस तरीके से हमने फिर यहाँ पे ना कढ़ी बनाया था, थोड़ा सा चावल बनाया था और रोटियाँ ज़्यादा नहीं सेकी थी, ज़्यादा नहीं सेकी थी, मतलब 4-6 ठो रोटी ही बस सेकी थी। और फिर बस इतना ही हमारा खाना बन के तैयार हो चुका था। फिर उसके बाद मुझे और भी आगे करना था। और आज मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरे जो हस्बैंड है ना, वो थोड़ा सा उनका चिड़चिड़ापन, कहते हैं ना कि एकदम से पहले व्यक्ति चिड़चिड़ाते हैं, फिर धीरे धीरे करके सब नॉर्मल हो जाता है, तो उसी तरीके से फिर इनके बीच का भी सब नॉर्मल हो गया था। थोड़ा थोड़ा गुस्सा टाइप में किए थे, पर कभी कभी उनको अचानक सा होने लगता है, जैसे कि बैठे बैठे पता नहीं किस चीज़ का टेंशन, तो इस तरीके से अचानक से होता है ना। फिर यहाँ पे मैं बता दूँ आप लोगों को कि मैं ना मम्मी से यहाँ कुछ बात भी करते हुए जा रही थी। और है तो मम्मी ना कुछ अलमारी से निकाल रही थी सामान वगैरह, साड़ी आड़ी निकाल रही थी कुछ करने के लिए, ध्यान नहीं है क्या करने के लिए निकाल रही थी। तो फिर यहाँ ना, और मैं बताऊँ कि सब्ज़ी लेके आई हुई थी, थोड़ी सी बरबटी लेके आई हुई थी ख़रीद के, और थोड़े से आधा किलो टमाटर। एक्चुअली क्या, टमाटर हम लोग के यहाँ ना जबलपुर में काफ़ी महंगा है, 30 का चल रहा है, 40 का भाव चल रहा है, तो थोड़ा सा लेके आई हुई थी। तो यहाँ पे मैं भी आप लोगों को ये बता दूं कि लगभग हमारे यहाँ की लाइट गोल हो गई है, ये देखिए। गर्मी का मौसम है तो कुछ लाइट गोल होती है, कभी कभी ऐसी हो जाती है। और यहाँ हमने बनाए हैं कढ़ी चावल, तो हम कढ़ी चावल खा रहे थे। ये देखिए। तो और मम्मी लोग का हो चुका था खाना पीना। अभी लगभग कितना टाइम है, 11:30 का टाइम है। पहले खाना पीना हम लोग खा लें, फिर उसके बाद तो बर्तन वर्तन धुलूंगी और इस सब में लगी रहूंगी।
तो अब मिलते हैं कल फिर। तो मैं पहले खाना खा लूँ फिर आप लोगों से बात करती हूँ, क्योंकि ना खाना खाते टाइम पे बात करते नहीं बन रहा है। पहले खाना खाऊं। क्या है ना कि सबसे पहले मैं मम्मी को खाना देती हूँ और फिर उसके बाद है तो फिर हस्बैंड को, देवर को, फिर लास्ट में मैं खाने बैठती हूँ, क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि सबके खाने के बाद बहू को घर में खाना खाना चाहिए, तो मैं पूछ ऐसा कर लेती हूँ। और फिर हाँ, जब ना कभी किसी को नहीं खाना होता ना और उन लोग बोल देते नहीं हमें नहीं खाना है, या फिर मम्मी बोलती मुझे नहीं खाना है तुम खा लो, तो फिर मैं बैठ के खाने लगती हूँ, ऐसा हो जाता है। और यहाँ मैं बता दूँ कि मैं गैस साफ़ कर रही थी, क्योंकि मेरा भी खाना हो चुका था, सभी लोगों का हो चुका था। फिर उसके बाद है तो मैं यहाँ गैस भी साफ़ करते जा रही थी। मुझे एक बात समझ में नहीं आई थी, मैं देखिए मैं आप लोगों से कह रही थी, फिर ना इसके बाद मुझे भगवान जी का भी थोड़ा-सा काम करना था। तो सबसे पहले हमने सोचा कि हम पहले यही काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे के काम करेंगे। घर में तो ऐसा कि एक ना एक कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। और अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि उस दिन जो हमने चावल सुखाए हुए थे ना, तो सुखा के तो रख लिए हैं, सब कुछ हो गया, पर अभी पापा जी पिसाने नहीं जा पा रहे हैं। मुझे अभी ध्यान आया चावल की वजह से कि मुझे ना अभी गेहूँ भी निकालना है। निकाल दूँगी 1 आध घंटे से, पर क्योंकि देखिए हमारे घर का ना जो आटा था ना वो भी ख़त्म हो चुका था, और फिर थोड़ा-सा गेहूँ निकाल के भी पिसाने के लिए रखना है। तो पापा जी से बोले थे तो वो बोल रहे थे कि मैं शाम को पिसा लाऊँगा जब काम से लौट के आऊँगा तब। तो मैंने कहा ठीक है पापा। कल गए हुए थे लेकिन कल ना चक्की बंद थी। हाँ, कल चावल बस पिसाने के लिए गए हुए थे, पर चावल के साथ फिर मैंने टंकी पे देखा था तो आज आटा भी नहीं था, तो इस वज़ह से फिर आटे के लिए भी मैंने निकलवा दी थी, वो करवा ली थी। तो शाम को ही जाएंगे पापा। और फिर यहाँ का ना मैं सोच रही थी कि पहले नीचे से स्टार्ट करती हूँ, पहले टेबल साफ़ करती हूँ। फिर मुझे ध्यान आया, मैंने कहा अरे मैं टेबल साफ़ कर लूँगी तो ऊपर से जो मंदिर साफ़ करूँगी तो वहाँ से थोड़ा मोड़ा तो कचरा गिरेगा ही, तो दोबारा साफ़ करना पड़ जाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि ये मैं टेबल का जो भी है ना ये बड़ा बड़ा हटाती हूँ, फिर उसके बाद तो सामने साइड का बाद में करूँगी। तो इस तरीके से हमने फिर यहाँ का कर लिया था। फिर ना झाड़ू भी लगाना था, क्योंकि देखिए ऊपर से जो सामान था ना वो सारी चीज़ें हमने बाहर साइड को निकाल दिया था। भगवान जी हमारे पूरे बाहर धुलने के लिए रख गए थे, और फिर उसके बाद तो हम यहाँ नीचे का सब समेट रहे थे। अच्छा, हमारी टेबल थी ना जो वो पहले साफ़ हो चुकी थी, पहले मंदिर साफ़ करे फिर हमने टेबल साफ़ किए थे, फिर जो लास्ट का बचा हुआ था ना फिर वहाँ हम झाड़ू लगा रहे थे। तो कहते हैं ना ज़िंदगी जिस तरीके की भी हो इंसान को हँस के जीना चाहिए, कभी भी हो थोड़ा नॉर्मल स्थिति का ही इंसान को वो करना चाहिए। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि हम तो शुरू से ही गरीब स्थिति के थे, ऐसा नहीं है, पर हाँ थोड़ा मोड़ा जो भी था ना वो आज भी है आप लोगों के सामने। जो भी जैसा था शुरू से ही इस तरीके से हमारी ज़िंदगी निकल रही थी, हमारे क्या हमारे घर परिवार वालों की, हमारे ससुराल वालों की, इसी तरीके से, है ना। और जो हमारे हस्बैंड है ना वो कुछ दिन पहले बहुत ही सही थे, फिर अचानक से उनका ऐसा कुछ हुआ है, और देवर जी का भी अचानक से ही ऐसा हुआ है, नहीं तो पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ ठीक था हमारे घर में। और आरती दीदी भी उस टाइम पे हमारे यहाँ मतलब उस टाइम पे शादी ही नहीं हुई थी। सबसे पहले हमारी शादी पहले हमारी जो ननंद है ना उनकी हुई थी, फिर हम लोग की हुई थी, फिर जाके हमारी आरती दी की शादी हुई थी। मेरी शादी होने के बाद आरती दी की शादी हुई थी, लगभग कोई 3 एक साल हो गए थे, फिर उसके बाद आरती की शादी हुई थी, है ना। अब तो ऐसा कि सब अपने अपने घर के हैं, और मम्मी भी ज़्यादातर करके। अच्छा, मैं ये बता दूँ ये सब मैं जब मैं कर रही थी ना, तो यहाँ पे मैं बता दूँ मम्मी दुकान में ही बैठी थी। वो इस वजह से दुकान में बैठी थी क्योंकि पहले वो सब्जी वगैरह ला के दी थी खरीद के, और फिर उसके बाद तो वो दुकान चली गई थी, दुकान खोल के बैठ गई थी। और मुझे भी रोज़ रोज़ समझ में नहीं आता कि मैं क्या आप लोगों से बात करूँ, है ना। ऐसा नहीं है कि मेरे मन में जो भी आता है मैं वही बोलती जाती हूँ, कि मेरे मन में कुछ भी आया तो मैं बोलती चली गई, नहीं। जो जैसा मुझे समझ में आता है उस तरीके से मैं आप लोगों से बात करती हूँ, नहीं तो ऐसे तो मैं कुछ भी बोलती चली जाऊँगी तो ना ही आप लोगों को कुछ बातें अभी बीच में शायद नहीं आ रही थी कुछ बातें समझ में, तो इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों से बता रही हूँ। फिर देखिए वहाँ से झाड़ू लगाते लगाते सीधा यहाँ के भी झाड़ू लगाते हुए जा रहे थे हम, और फिर उसके बाद ना मम्मी को काफ़ी टाइम हो गया था दुकान में बैठे, 2 से 3 घंटे लगभग हो गए थे, तो वो आ गई थी कुछ सामान लेके अंदर,
और कह रही थी कि लो इसको भी ले जाके रख दो अंदर। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी। तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और अगर नहीं अच्छा लगा हो तो कोई बात ही नहीं है। क्योंकि देखिए उसमें तो ये तो हमारा काम है, हमें तो करना ही पड़ेगा, है ना, चाहे मैं जिस तरीके से करूँ। तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, है ना। मिलते हैं हम और आप आपसे कल की नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना। फिर देखिए झाड़ू लगाने के बाद ना मैं चटाई यहाँ पे फैला दी थी, मैं सबसे पहले चटाई डाल देती हूँ, है ना। तो फिर मिलते हैं कल। आज के लिए इतना, बाय बाय।